हरे कृष्णा, राधे राधे। मन सच्चा हो, भाव सच्चा हो तो भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर जाते हैं। ये सर्वविदित है कि भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। आपने सुना ही होगा, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। ये बिल्कुल सही है और हर बार कान्हा जी इसको साबित भी कर देते हैं। बस भक्त होना वैसा चाहिए, भाव वैसा होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, भगवान अब नहीं आते, ये सब पहले की कहानियों में ही होता था। पर विश्वास करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्तों के लिए भगवान आज भी आते हैं, पर मुसीबत ये है कि अब भक्त ही कम हो गए हैं। अब कहाँ मिलता है किसी का मीरा जी जैसा भाव? कौन है कबीरदास जी जैसा महान? क्या कोई सूरदास जी जैसा सच्चा है? पर विश्वास करो, आज भी जब कोई सच्चे दिल से प्रभु को बुलाता है, उन्हें पुकारता है, तो वो आते हैं, जरूर आते हैं। आज की सत्य घटना में ऐसी ही एक बहुत सुंदर घटना बताती हूँ। ये घटना मुंबई में रहने वाली 11 साल की बच्ची, जिसका नाम गार्गी है, उनके साथ हुआ। कच्ची उम्र में ही उन्हें कृष्ण प्रेम हो गया है। बहुत भाव और प्रेम के साथ वो कृष्ण सेवा पूजा करती है। 11 साल का बच्चा, सोचो, वो रोज सुबह जल्दी उठकर कान्हा जी को तैयार करके पूजा करती हैं, माला जाप करती हैं। बच्चों में ये संस्कार आते हैं उनके माता पिता से, इसलिए मैं उनके पूजनीय माता पिताजी को भी नमन करती हूँ। गार्गी बेटा कान्हा जी को अपना बेस्ट फ्रेंड और भाई मानती है। कोई भी कैसी भी बात हो, गार्गी कान्हा जी को बताती जरूर है। उन्होंने बहुत बार महसूस किया है कि कान्हा जी उन्हें उनकी बातों का जवाब देते हैं और कई बार जवाब नहीं भी मिलता। कभी उनका बाल मन सोचता है कि कान्हा जी ही सब कर रहे हैं, कभी लगता है कि नहीं, कान्हा जी मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। बाल मन होता ही ऐसा है ना। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया भी तो ऐसे ही हैं। छोटे से बालक कभी तो गुस्से में ऐसा मुंह फुला देते हैं और थोड़ी देर में फिर मान भी जाते हैं। कमेंट करके मुझे बताना किस किस ने यह अनुभव किया है कि कान्हा जी उनसे गुस्सा हुए और फिर जरा सा मनाने पर मान भी गए हैं। अब गार्गी के प्रेम की घटना बताती हूँ। ये घटना लॉकडाउन के समय की बात है। उस दिन गार्गी का जन्मदिन था। लॉकडाउन था तो कहीं ना आ सकते थे, ना कहीं जा सकते थे, ना किसी को घर पे बुला सकते थे। गार्गी की मम्मी ने बोला कि वो घर पर ही कुछ बढ़िया खाना बनाएंगी। अपने जन्मदिन वाले दिन वो रोज की तरह ही सुबह 5 बजे उठ गई, नहा धोकर तैयार होकर कान्हा जी को सुंदर बढ़िया तैयार किया। 6:30 बजे तक कान्हा जी को तैयार करने के बाद गार्गी ने उन्हें दूध और नाश्ता परोसा। उसके बाद गार्गी माला जाप करने बैठ गई और उन्होंने 16 माला जाप की। माला जाप फिनिश करने के बाद वो कान्हा जी के सामने बैठकर उनसे बातें करने लगी। वो बोली, कान्हा जी, आज तो मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अब गार्गी को ऐसा लगा जैसे सामने बैठे कान्हा जी उनसे कह रहे हैं कि तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अब ये बात सुनकर गार्गी मुस्कुराई और बोली, कान्हा जी, मैंने सुना है कि आप कभी किसी के सामने खुद नहीं आते हो, आपको तोते प्यारे हैं, इसलिए आप सबके सामने तोते के रूप में आते हो। इसलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जन्मदिन पर आप भी तोता बनकर आओ और मुझे दर्शन दो। आओगे? बताओ, आओगे अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए? अब गार्गी को कान्हा जी से कोई भी जवाब नहीं मिला। वो शांत सामने बैठे बस मुस्कुरा रहे थे। गार्गी को समझ ही नहीं आया कि क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं। गार्गी को लगा कि आज मेरा बर्थडे है, कान्हा जी उनकी बात जरूर सुनेंगे और उसके सामने आएंगे। इसलिए वो इस बात को विश्वास करके अपने घर के आंगन में जाके बैठ गई, जो बिल्कुल गेट के सामने गैलरी होती है, वहां बैठ गई। वहां से ओपन छत, मतलब टेरेस का रास्ता, खुला रास्ता था, तो उसे लग रहा था कि कान्हा जी उसे निराश नहीं करेंगे और उसके सामने जरूर आएंगे। बहुत देर बैठी रही पर कुछ भी नहीं हुआ। वो काफी देर वहां बैठी रही, देख रही थी, आएंगे 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 आएंगे, कुछ नहीं हुआ। अब गार्गी को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो बोली, पहले तो कह रहे थे जो कहोगी वो दूंगा और अब देख लो आए नहीं। अब वो कमरे में चली गई और YouTube के ऊपर राधा रानी की जन्मस्थली की वीडियो देखने लगी। तभी थोड़ी देर में उसे तोते की आवाज से सुनाई देने लगी। गार्गी को लगा ये शायद वीडियो में आवाज आ रही है या उसका वहम है।
पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान्हा जी कह रहे हो, गार्गी मैं राधा को लेकर आ गया हूं। वो भागकर बाहर गैलरी में गई तो देखा उसकी गैलरी में तोते का एक बहुत सुंदर जोड़ा बैठा हुआ है। गार्गी हैरान थी। कान्हा जी ने उसके मन की इच्छा इस तरह पूरी कर दी, उसे उसके जन्मदिन का तोहफा दे दिया। अब वो ये सोच सोच के इतनी खुश थी, मैं मतलब खुद सोचो कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। गार्गी ने तोते की उस जोड़ी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बहुत रोई, बहुत ही रोई। उसके परिवार में भी सब बाहर आ गए और उस तोते के जोड़े को देखकर हैरान थे। मुंबई में पहली बार उन्होंने तोते के जोड़े को देखा था। उस समय सोचो गार्गी की क्या हालत होगी। देखा आपने, हम तो कान्हा जी को प्यार करते ही हैं, पर वो इस तरह सामने आकर अपने प्यार का प्रमाण भी हमें दे देते। सोचो कितनी ही बड़ी बात है। भक्त के वश में है भगवान, है ना। अब आप भी मान रहे हो ना। मैं कान्हा जी के श्री चरणों में गार्गी बेटा के लिए प्रार्थना करती हूँ। कान्हा जी उस प्यारी नन्ही परी को यूं ही अपनी भक्ति और कृपा प्रदान करें। अगर भक्त के प्रेम की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।